शहर में ई रिक्शा के कारण लग रहे जाम से निपटने के लिए प्रशासन द्वारा एक नई पहल की जा रही है। इस अभियान के तहत सभी ई रिक्शा वाहनों पर QR कोड और स्टिकर लगाए जा रहे हैं, जो उनके निर्धारित रूट को दर्शाएंगे। अलग अलग रंग के स्टिकर प्रत्येक ई रिक्शा के अधिकृत रूट की पहचान के लिए होंगे। इससे वाराणसी के लोगों को यातायात की समस्याओं से राहत मिलेगी और यात्रियों को आसानी से ई रिक्शा उपलब्ध हो सकेंगे। इस अभियान का शुभारंभ मंगलवार को पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल और जिलाधिकारी एस. राजनिगम द्वारा किया गया। दोनों अधिकारियों ने ई रिक्शा पर QR कोड और स्टिकर लगाए, साथ ही फोन से QR कोड स्कैन कर इसकी जानकारी प्राप्त की। किस तरह की व्यवस्था है और क्या क्या नियम बनाए गए हैं उनके? देखिए, जनपद बनारस में वर्तमान में ई रिक्शा की संख्या पहले जो 1000-2000 के संख्या हुआ करती थी, बढ़ के 25 से 26 हज़ार ई रिक्शा वर्तमान में चल रही हैं। और इन ई रिक्शाओं की वजह से जो पहले जनता के सुगमता के लिए बनाई गई थी, वो एक जाम का प्रमुख कारण बनती चली जा रही हैं ई रिक्शा। इस जाम की समस्या से निजात पाने के लिए सभी ई रिक्शा के रूट निर्धारित किए गए हैं। पूरे जनपद को 3 जोन में विभक्त किया गया है: काशी जोन, गोमती जोन और बरना जोन। जो हर जोन में कुछ रूट्स बनाए गए हैं। जैसे काशी जोन में 5 रूट बनाए गए हैं और हर ई रिक्शा को एक QR कोड दिया जा रहा है, जो उनकी जो आगे की विंड स्क्रीन होती है उसके ऊपर उसको चिपकाया जा रहा है। उसका अलग अलग कलर है। हर कलर के जो स्टिकर होंगे वो अलग अलग रूट पर उसके गाड़ियाँ चलेंगी। इससे एक ही रूट पर बहुत अधिक संख्या में जो लोड हो जाता है ई रिक्शा का और जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है, वो ख़त्म होगी। इसके अलावा ई रिक्शा चालकों को बहुत संख्या जब हो जाती है तो सवारियाँ मिलने में भी दिक्कत होती है। वो समस्या का भी समाधान होगा और आम पब्लिक को हर रूट पर अब ई रिक्शा मिलेंगी। अभी कुछ रूट हमारे ऐसे थे जिसमें कम सवारियां मिलने की संभावना होती है, तो वहाँ पर ई रिक्शा वाले नहीं जाते हैं। तो इसमें जहाँ ई रिक्शा वालों को भी फ़ायदा है, भाई आम नागरिकों को भी फ़ायदा है और जाम की समस्या से भी इसमें निजात मिलेगा। अच्छा, संख्या भी सीमित करने की बात भी चल रही है। इसके साथ ही साथ तमाम ऐसे टोटो चालक भी दिखाई देते हैं जो नाबालिग होते हैं, जिनको ट्रैफिक का कोई